बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाला ना, ये रिएक्शन समझने में थोड़ी सी कठिनाई आती है क्योंकि इसकी मैकेनिज्म बहुत ही प्यारी सी छोटी सी है। आप मैकेनिज्म नहीं समझते हैं तो दिक्कत आती है ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 5 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाला हूं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में ये रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन रिएक्शन को आप देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन आपको देने वाला है और रिएक्शन डायरेक्ट आपको मार्क्स देकर चली जाती है। अगर आपको आता है तो मार्क्स मिलेगा, नहीं आता तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से चीजों को समझते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है कंबशन ऑफ मीथेन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है और ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि हर साल रिपीट होती ही होती है। तो देखो क्या पूछा गया है, जब मैं कंबशन ऑफ मीथेन यानी कि मीथेन को आपको बर्न कर देना है, तो जब आप मीथेन को बर्न कर रहे होते हैं तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर हीट भी जनरेट होती है। तो बच्चा आप लोग ये बताइए कि अगर प्रोडक्ट में हीट बन रही है तो ये कौन सी रिएक्शन और हो सकती है? इसको मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलूंगा या फिर इसे मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलूंगा? आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ता हूं। आई होप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर करेंगे। बहुत ही सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन है। अब देखो अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यह है ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है। देखो एथेनॉल का मतलब क्या है? एथेनॉल का मतलब यह होता है कि 2 कार्बन के साथ ऑल जुड़ा हो यानी OH जुड़ा हो। देखो सीधी सी बात हो गई, 2 कार्बन है, OH जुड़ा हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन करवाना यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है। यहां पर हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो K2Cr2O7 है ये कैटलिस्ट हो जाता है। जब इसकी उपस्थिति में मैं रिएक्शन को करवाऊंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से समझना। इस C2H4OH को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? देख इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं CH3CH के साथ OH लगा हुआ है, ऐसे लिख सकता हूं। और जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूंगा, O2 के साथ करवा दूंगा, तो ये जो आपका है ना ये इससे आपका OH निकलेगा और इससे आपका O निकलेगा और यहां से H2O रिमूव हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला प्रोडक्ट बन रहा है। और साथ ही साथ में यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी अलग हो रहे हैं। कैसे मैंने रिएक्शन को सॉल्व किया, आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। और ये जो ग्रुप है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इसको क्या बोलेंगे सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कर दें कि इसका नाम क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है और बहुत बारी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैं बताने वाला हूं वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ एथेन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चों को ना ये रिएक्शन समझने में थोड़ी सी कठिनाई आती है क्योंकि इसकी मैकेनिज्म बहुत ही प्यारी सी छोटी सी है। आप मैकेनिज्म नहीं समझते हैं तो दिक्कत आती है ना। ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया सी रिएक्शन है। देखो C2H4 का मतलब ये होता है कि जब 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हो यानी बीच में डबल बॉन्ड होगा। सीधी सी बात हो गई। इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं। बच्चों ध्यान से इस रिएक्शन को देखो, क्या इसे मैं ऐसे नहीं बना सकता? अरे क्या इसे मैं ऐसे नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूं। यहां से मैं बॉन्ड को तोड़ दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। जब मैं बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, अब देखो यहां पर ना मुझे ना कुछ कैटलिस्ट की नीड पड़ती है। अब मैं एक बताऊंगा, 2-3 आप बता देना। देखो यहां पर मैं निकल का यूज कर देता हूं Ni, बिना कैटलिस्ट के टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, तो इसकी नीड मुझे पड़ेगी। फिर ये ब्रेक हो जाएगा और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका हाइड्रोजन ना आएगा और एक हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। यानी फाइनल प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? केवल 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे। आप इसे ना C2H6 भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहां पर 2 कार्बन थे और उनके बीच में डबल बॉन्ड अब नहीं रह जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया है और इस तरह से यहां पर 3 हाइड्रोजन ऐड हो गए। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है और बच्चों को प्रॉब्लम भी करती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम की, तो अच्छी तरीके से इस रिएक्शन को आप देख लें और समझ लें। देन मैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करने वाला हूं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इसमें वैसे बहुत रिएक्शन होती है लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है और अगर आप पहले से इन रिएक्शन को नहीं सीखते तो आप गलत करके आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो जो चीजें इस समय मैं बना रहा हूं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली, आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो चीजें मैं बना रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप इतना पढ़ के चले जाएंगे तो बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको साइंस में। आइए देखते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन करना है। यहां पर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ा है और यहां पर हमने एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ा है। अब ध्यान से देखना,
ये एक तरीके का एसिड है कि नहीं बता दो, ये एक तरीके का एसिड होता है और एसिड H+ आयंस देते हैं। ये आपका बेस है, ये आपका बेस है और ये आपका ना OH- आयन देगा। तो इस तरह से एसिड और बेस क्या बना लेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। और बचेगा क्या, अगर यहां से मैं H निकाल दूं, यहां से मैं OH निकाल दूं, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ना सिंपल सा C2H5 था और COO था। H तो मैंने निकाल दिया, और इधर OH निकाल दिया था तो C2H5 बचा था, तो C2H5 यहां से आकर ऐड हो जाएगा और इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन है, बहुत ही प्यारी सी मैकेनिज्म है। इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, सॉरी इसको उड़ा दो और इसको उड़ा दो। इसके बाद इस चीज को ना यहां पे जोड़ दो, आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। देन लास्ट रिएक्शन देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस रिएक्शन को आप देखें, बहुत ही छोटा सा इसका आंसर होने वाला है। देखो क्या लिया गया है, यहां पर भी सेम चीज है कि इधर हमने शेफोनिफिकेशन रिएक्शन है और इधर क्या हो रहा है, इधर भी आपका एसिड है, इधर आपका बेस है। देखो जब आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया गया था ना, तो वहां पे बताया गया था कि जब एसिड एंड बेस की रिएक्शन होती है तो इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी। तो जब आपको ना एक तरफ एसिड दिखे एक तरफ बेस दिखे, सर कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना। इधर आपका ना COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम ही है इसका। तो ये अगर आपका एसिड है तो ये H+ आयन देगा और ये आपका अगर बेस है, ध्यान से देखना, ये अगर आपका बेस है तो ये कौन सा आयन दे देगा, OH- आयन देगा। तो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, यानी यहां से H आपका निकल जाएगा, यहां से OH आपका निकल जाएगा और ये सोडियम ना यहां पे जाकर जुड़ जाएगा। इसका नाम सभी बच्चे कमेंट कर दें, C2H5 और COONA और आपका वाटर का मॉलिक्यूल तो निकल चुका है। सभी बच्चे इसका नाम कमेंट करें कि इसे हम किस नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये पांचों रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा ये रिएक्शन पूछी जाती हैं, तो आप इन रिएक्शन को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख चुके हैं और इनको बढ़िया तरीके से लिखकर रिवाइज करके ही बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।